साथियों, मैं राहुल राज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की फिजिकल्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बात करेंगे आपको कि दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल्स होंगे वो किस प्रकार होंगे। तो आपको तो ऐसे फिजिकल्स के नाम लेते आपको पता चल जाता है कि रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और उसके बाद आपका चेस्ट और हाइट होगा। ठीक है, ये 5 प्रक्रियाओं आपको इसमें फिजिकल्स में होने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपको दिल्ली पुलिस की जो रेस है, मतलब यानी दौड़ है, जो 1600 मीटर की रेस है, तो उसमें मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट दोनों हैं। तो दोनों की समय अवधि यानी टाइमिंग कितना रखा गया है, और उसमें टाइमिंग के बावजूद भी आपको रखा गया है एज के अनुसार भी आपका टाइमिंग बांटा गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर जानेंगे हम कि आपको हाइट के बारे में, कि हाइट और चेस्ट वो किस किस राज्यों के लड़कों के लिए आपको हाइट और चेस्ट में क्या छूट मिल रहा है, इसके भी बारे में हम जानेंगे। एक एक चीज की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बता दे, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए तो वीडियो के लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दे, साथ ही बेल आइकन दबा देना ना भूले, जिससे हर अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपका फिजिकल्स किस प्रकार होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन हरदम खुला रहता है। चलिए और कमेंट करिए, पाए आपको मात्र 30 मिनट के भीतर हम दे सकेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। हम डिस्प्ले पर अब आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे कि पहले हम बात करेंगे पुरुष कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, यहाँ आप लिख रहे हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक की जो आपका फिजिकल्स होगा वह किस प्रकार होगा। तो आइए हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जैसे आएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ अब दिखेगा, यहाँ उम्र। ठीक है, रेस 1600 मीटर। ठीक है, ये आपका लॉन्ग जंप। ठीक है, ये आपका हाई जंप। ठीक, ये आपका 3 स्टेप है। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, 30 साल तक यानी आपका एज लिमिट है जो 30 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल से कम है तो आपके लिए 1600 जो मीटर की रनिंग के क्वालिफाई करना है, मात्र 6 मिनट ही आपको मिलेगा। 6 मिनट के भीतर आपको रनिंग क्वालिफाई कर लेना है। फिर आप बात करते हैं लॉन्ग जंप की। जो आपको लॉन्ग जंप होगा वो आपको 14 फीट क्वालिफाई करना होगा। 14 फीट आपने फान लिया तो क्वालिफाई कर देंगे। हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच। ठीक है, इसी प्रकार 30 से 40 के बीच अगर आपका एज है तो 7 मिनट रेस के लिए मिलेगा। 13 फीट आपको फानना है। ठीक है, लॉन्ग जंप। और हाई जंप के लिए बात करें, ये वो आपको 3 फीट 6 इंच फानना है। ठीक है, उसी पर 40 वर्ष से अगर आपका एज अधिक है, एक सर्विसमैन वाले के लिए ये एज आ जाता है, 40 से अधिक वाले के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको 8 मिनट का समय है। ठीक है, कितनी मिनट का है? 8 मिनट का। उनको 12 फीट ही फानना है और लॉन्ग जंप जो होगा 3.3 फीट फानना है। अब आगे क्या आएंगे, महिला उम्मीदवारों के लिए। महिला उम्मीदवार के लिए आएंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा आपको 30 साल तक के लिए 8 मिनट 10 फीट आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। फिर 30 से 40 वर्ष की एज है तो एक्स आपको 9 मिनट और यहाँ मिल जाएगा। फिर 9 फीट फानना है। फिर 2.9 इंच हाई जंप। 30 साल के ऊपर हैं अगर आप तो 10 मिनट समय मिलेगा। वही आपको 8 फीट ही फानना होगा और यहाँ जो आपको लॉन्ग जंप होगी 2.6 इंच फानना होगा। आगे क्या आएंगे, आगे जैसे नोटिस की ओर आएंगे तो अब हम बात करेंगे हाइट के बारे में। सबसे बड़ा मुद्दा यही निकल के आता है। ठीक है, कि हाइट किस किस को 1.70 लगेगा, किसको 1.65 लगेगा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आपको समान श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, जिनको जनरल में भी आपको ओबीसी SC ST वो भी रहेंगे, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए हाइट जो होगा वो राज्यों के अलावा जो इसमें जो राज्य रहेंगे उसके ही छूट मिलने वाले हैं, अदर राज्यों के छूट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको चेस्ट की बात करते हैं सेंटीमीटर में, आपका चेस्ट 81 से आपको 5 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर फुलाना है। 81 से आपका 85 करना है। ठीक है, तो आपको कितना फुलाना हुआ, 4 सेंटीमीटर आपको इसमें फुलाना पड़ेगा। अब आगे की ओर बात करें, जिसमें किस किस राज्य को आपको हाइट में छूट मिलने वाली है, कहाँ कहाँ के लड़कों को छूट मिलेगी, ये हम बात करेंगे। देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा, सबसे यही हम आपको करने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ नाम कह देते हैं। गोठवालिया, कुमराव, गोरखाओं के लिए और मराठों के लिए सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरम, मणिपुर, मेघालय, असम,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के राज्य से आप अगर बिलोंग करते हैं, वहाँ के उम्मीदवार हैं, तो वहाँ के लिए आपको 165 सेंटीमीटर आपके लिए हाइट रखा गया है, ठीक है। और जिसकी चेस्ट बात करें, चेस्ट में आपका 76 होना चाहिए नॉर्मल और 80 आपका फुलाकर, इसमें भी आपको बता दिया गया। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका भी आपका हाइट जो होगा 165 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपको बता दें आप ये इसकी जो आपको छूट प्रमाण मिलती है वो आपको बनवा कर ले जाना पड़ेगा। फिर आपका 76 होनी चाहिए और 80 हाइट फुलाकर होना चाहिए चेस्ट। वही आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिल्ली वालों के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, मृत मतलब आपके पापा या ब्रदर्स जो भी हो आपको ड्यूटी के अंतर्गत डेट कर गए हैं, उनके लिए जो हाइट रखा गया है वो आपका 165 सेंटीमीटर है और 76 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब महिलाओं के लिए भी बात कर ले, महिलाओं को किस किस उम्मीदवारों को कैसे होना है। जो आपको देखिए समान श्रेणी उम्मीदवारों के लिए आपको जो हाइट होगी जनरल लड़कियों के लिए वो आपको होगी 157, ठीक है, सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। जिसमें आपको किस किस क्षेत्र के अगर आप बिलोंग करते, इस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं आप, तो आपका हाइट जो होगा 2 सेंटीमीटर कम 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो जिसमें आपको बता दूं, अगर आप मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख राज्य से बिलोंग करती हैं तो आपका हाइट में ज़रूर छूट मिलेगा। इसमें आपको बहुत ही जैसे अब SC ST कैंडिडेट वालों को भी आपको छूट मिलने वाला है, उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ दिल्ली से अगर आप बिलोंग करती हैं, आपका कोई दिल्ली पुलिस में कर्मचारी है या सेवानिवृत्त है या उनकी आप मृत बेटी हैं, ठीक है, मृत बेटी यानी आपके पिताजी डेट कर गए हैं, तब आपका जो हाइट लगेगा वो आपका 152 सेंटीमीटर होगा। अब आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर आएंगे तो जैसे आगे क्या है, अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है तो हम अब डॉक्यूमेंट्स की थोड़ा जानकारी पूरा फुल्ली डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के भी हमको लेना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपका मैट्रिक यानी आपका 10th का जो होगा, 10th जिसने आपने पास किए हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम वहाँ का, आपने जिस भी बोर्ड से अगर आपने 10th पास किया है तो उस बोर्ड का आपका होना चाहिए मार्कशीट, ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन जिसे हम बोलते हैं, उसको वो होना आपका अनिवार्य है। अगर आप ये 2 नहीं हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बता दूं आपको 10th के लिए, ठीक है। और 12th ये थी भर्ती आपकी 12th थी, तो फिर 12th के लिए आपका भी 12th का होना अनिवार्य है। 12th का मार्कशीट होगा और 12th के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलते हैं वो भी आपका होना अनिवार्य है। नहीं है वो अभी फिलहाल तो आप प्रोविजनल आपके पास होना अनिवार्य है। अब आगे की ओर आएंगे, देखिए आगे के आएंगे तो सबसे यहाँ आपको मिल जाएगा दावा किए जाने अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के संबंध आवेदन अधिकारी, ठीक है। जो आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपको किसी भी अधिकारी द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए। जैसे कि आपको जो निवास लगाएंगे, जाति लगाएंगे, उस सब का आपका वो जो होगा ब्लॉक से, SDO लेवल से, DM लेवल से बना होना चाहिए। निवास, जाति, आवासीय, आय और OBC हैं तो OBC आपका बना होना चाहिए, ठीक, ये आप बनवा लें। चौथे नंबर में हम बात कर रहे हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जहां कार और मोटरसाइकिल किसी का भी हो लेकिन होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र जो आपको छूट मिलेंगी, जैसे OBC हैं तो OBC को, SC हैं तो SC हैं और ST हैं तो ST, उसका भी आपका उसको छूट के लिए आपने जो बनवाए होंगे वो आपको होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं यहाँ अब मिल जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो उसका वहाँ प्रमाण होना अनिवार्य है कि हाँ हम इस राज्यों से बिलोंग करते हैं और हम पहाड़ी हिल एरिया में हम बिलोंग करते हैं। ये आपका हो गया। अब हम 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में क्या बोल रहा है, भूतपूर्व सैनिक अगर आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उसका भी आपका प्रमाण होना अनिवार्य है। अब आगे बात करते हैं, किसी भी आप स्टूडेंट हैं, मतलब आपकी एज में छूट लेना होगा तो उसका भी आपका प्रमाण होना चाहिए। जैसे आपका एज में छूट लेना चाहते हैं, OBC हैं तो आपको जैसे पता होगा कि एज में छूट होता है तो उसके लिए जो आपने OBC सर्टिफिकेट लगाएंगे वो आपका होना अनिवार्य है। यही बात इसमें करा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, देखिए वार्ड प्रमाण पत्र यदि लागू है दिल्ली पुलिस कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के स्टाफ, मतलब ये दिल्ली के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें आपको अगर वार्ड कमिश्नर से जो आपने लिखवाए रहते हैं उसको आपको लिखवा कर ले जाना होगा कि हाँ हम इस वार्ड में हैं और हमारा यहाँ घर है और हम अभी
अविवाहित हैं या विवाहित हैं ये भी आपको वहाँ लिखवा लिखें। अगर आपका खेल सर्टिफिकेट है वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने दिल्ली पुलिस के उम्मीदवार हैं तो वो भी आपका होना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो वो भी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप एनसीसी हैं, ABC या जी जो भी ABC, तो आपको लेकर जाना अनिवार्य है। ये डिटेल्स आपको हमने प्रोवाइड किया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका मेडिकल्स के लिए। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा SSC कांस्टेबल के चिकित्सक के लिए, ठीक है। ये भर्ती आपको पता होगा कि ये भर्ती 2020 में निकली थी, तो इसी का अपडेट मैं आपको पर डे आपको प्रोवाइड करूँगा। जब तक ये जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका अपडेट सबसे पहले ऑल इंडिया जॉब्स पर अवेलेबल रहेगा। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों।